तो बच्चों की वैक्सीनेशन से जुड़ी यह अहम जानकारी प्रतिमा ने आपको दी। शुक्रिया प्रतिमा। और देखिए, जानकार पहले ये कह रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बच्चों पर तीसरी लहर का असर ज्यादा नहीं होगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो एम्स सीरोलॉजिकल प्रेवलेंस स्टडी के ऑथर भी हैं। डॉक्टर पुनीत, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, भले ही बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन संक्रमण का खतरा तो बच्चों के लिए बरकरार है ही ना? नहीं, बच्चों के लिए खतरा है। और देखिए, इस स्टडी का सीधा जो पर्पस था, कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये जो मिड टर्म एनालिसिस हमने की है, इंटरमीडिएट की है, इसका एक सबसे जो जरूरी पहलू था, हमने क्यों की है, क्योंकि काफी जगह से ऐसी खबर आ रही थी कि अगर अगली वेव आती है तो उसमें बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी। क्योंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट होने के नाते कई सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट इस चीज से सहमत नहीं थे, तो हमें ये चाहिए था कि जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो हम उस पर नहीं बोल सकते थे। इस बीच हमें जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये है कि कई जगह बच्चों में भी उतनी ही परसेंटेज में एंटीबॉडीज मिले हैं जितने कि एडल्ट में है। लेकिन अगर आप कुछ जगह देखेंगे बच्चों में कम है। जैसे अगर तरह की हम बात करते हैं, तो इसका एक जो मतलब निकाला जाना चाहिए वो ये है कि जो भी हमारे पास सैंपल है, जो भी हमने स्टडी की है, क्योंकि मिड टर्म एनालिसिस है और हमें इस स्टडी में करीब 10,000 लोगों का सैंपल लेना है, और अभी हम 4500 करीब 4500 लोगों का ले पाए हैं। तो इससे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि अधिकांश जगह करीब करीब उसी संख्या में बच्चे परसेंटेज में संक्रमित हुए हैं जैसे कि एडल्ट हुए हैं। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है जहां पर सारी चीजें एक समान नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब ये हमारे यहाँ सेकेंड वेव आई थी पैंडेमिक की, तो कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हुए थे, कुछ राज्यों में ऐसा नहीं था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसको आप पूरी तरीके से इस संदर्भ में ना लें कि पूरे देश में शायद ये हालत होगी। उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीरो सर्वेलेंस करने पड़ेंगे और उसमें बच्चों को भी शामिल करना पड़ेगा जी। इस अध्ययन की जो खास बात थी इसमें ये था कि पहली बार हमने 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों का डाटा कलेक्ट किया। इससे पहले भारत में सीरो सर्वेलेंस के द्वारा 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं था। और वो जो भी हमारे पास डाटा है वो यही कहता है कि अधिकांश जगह बच्चों में भी करीब करीब उतना ही संक्रमण है जितना कि वयस्क लोगों में हुआ जी। डॉक्टर पुनीत, देश के हर वो माता पिता जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपको सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके मन में बहुत तरह के संशय हैं, सवाल हैं। उनके लिए आपकी क्या राय है कि बच्चे भी अगर उसी तरीके से संक्रमित होंगे जैसे एडल्ट हुए थे, तो कैसे अपने बच्चों को वो सुरक्षित रखें? देखिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो संक्रमण फैलने का एक तरीका है, जो माध्यम है, वो एक ही है। ऐसा नहीं कि बच्चों में किसी अलग तरीके से फैल रहा है, बड़ों में अलग तरीके से फैल रहा है। जहाँ तक बात यह है कि बच्चों में इसकी जो सीवियरिटी है वो कम देखी गई है एडल्ट के मामले में। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कोविड के मामले में डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं। जो अभी तक हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उसमें यही है कि आप जहां तक जरूरी हो अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को साफ रखें, और जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें। और अब जो सबसे अहम चीज आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी संक्रमित नहीं हुए हैं, तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए जो वैक्सीन है वो एक बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे तो यस, सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अभी देखिए, वैक्सीन हम एक साथ पूरे देश में नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीरो सर्वे करनी चाहिए, जहाँ पर अभी प्रेवलेंस कम है, यानी कि नेचुरल इन्फेक्शन उतना नहीं हुआ है, वहाँ पर हमें वैक्सीन प्रायोरिटी में देनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो इम्यून हो जाएं और इस बीमारी से हम बच सकें। बिल्कुल, मतलब प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत मिश्रा आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे सवालों का जवाब दिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि माँ बाप को इस समस्या से जुड़ी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।